कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस में। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है, वो हम लोग देखेंगे कि सरफेस एरिया किसी सॉलिड का निकालना, जब कोई वो मेथड कौन सा होगा हमारा, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, आप देखिए क्या है, यहाँ पर क्या दिया जाएगा, आपको लंबाई चौड़ाई नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों ने सरफेस एरिया के फॉर्मूले सीखे हैं वो हमने सिलेंडर के लिए और हमारे शंकु इन सब के लिए, सर्कल मतलब कि स्फीयर के लिए, इन सब के लिए सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास उस तरीके की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब नहीं दी जाएगी। यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और इक्वेशन मिलेगी तो भाई इक्वेशन का हम करेंगे क्या। तो देखिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये हमने बना दिया क्या, ये एक सीधी लाइन है। ठीक है, ये एक सीधी लाइन है। अब भैया यहाँ से कह दिया कि इसको हमने क्या करा, भैया इसका जो सरफेस एरिया कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। तो सरफेस एरिया आखिर में बनेगा कैसे, उसको जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा कि वो इस कर्व को, यहाँ से इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी जो कि हमें कहाँ पता चलेगी, y पे दिखाई पड़ेगी, है ना। मान लेते हैं y = a दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए क्या करेगा कि रिवॉल्व कराएगा। रिवॉल्व का मतलब होता है कि किसी के परिता उसको घुमा देना चीज को, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है, ये एक सीधी सीधी लाइन है, हमने क्या करा, इसको क्या कर दिया, इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, इसको जब हमने इस तरीके से घुमा दिया तो देखिए ये क्या बन के आएगा, ये एक सिलेंडर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था दोस्तों, यहाँ पर एक सीधी एक लाइन थी, ये जो आपको लाइन दिख रही है। ठीक है, हमने क्या करा, इसको क्या कर दिया, इस तरीके से रिवॉल्व करा दिया एक इसके सेंटर एक्सिस के अबाउट। कोई भी डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे a डिस्टेंस पे एक ये एक्सिस है, x एक्सिस है, इसके अबाउट रिवॉल्व कराया तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर एक हमको सिलेंडर फॉर्म का इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो रिवॉल्विंग जो हमारे क्या इक्वेशन होगी वो रिवॉल्व कराएगा किसी ना किसी एक एक्सिस के अबाउट, तभी हमारा क्या बनेगा, कोई ना कोई क्या बनेगा, हमारा शेप बनेगा और उसका क्या निकालेंगे हम लोग, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, तो देखिए जितना एरिया यहाँ पे ए होगा उतना ही नीचे भी ए तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होगा, एक बेलन या फिर सिलेंडर को बनाएगा। तो आप देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक बेलन या फिर सिलेंडर बन गया है, जिसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है, जिसकी क्या है, ए है। और ये देखिए ये इक्वेशन कोई होगा y = fx टाइप का कुछ भी जो इक्वेशन हो, ठीक है, वो होगी। ठीक है, तो क्या कराएंगे, इसको रिवॉल्व करा के हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, हम लोग उसको थोड़ा से अंदर जाके समझेंगे और वो फॉर्मूला किस तरीके से आता है उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एक आपको बता दिया कि किस तरीके से रिवॉल्व होता है कोई एक कर्व किसी एक्सिस के अबाउट और किस तरीके से उसका जो सरफेस एरिया है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं किसी कर्व के लिए। अब देखिए हमारे पास हम एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब ये ग्राफ है, उसने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई लिमिट होगी, क्योंकि बिना लिमिट के भाई कितना बड़ा तुम एरिया निकाल लोगे जाके, है ना। तो यहाँ से कहा कि x = a से x = b तक इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को y = कोई fx इक्वेशन है। ठीक है, y = एक fx इक्वेशन है, x = a से x = b के बीच में क्या कर रहा है, x एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, x एक्सिस है। ठीक है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तब इस जो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड बन के निकलेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, केवल सरफेस एरिया सीख रहे हैं। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना भी सीखेंगे। तो इसके जरिए आप किसी भी आप जो भी हमारे पास शेप बनेंगी उसका क्या निकाल सकते हैं, आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी के जरिए हमारे सिलेंडर है, हमारा कोन है, हमारा सरफेस स्फीयर है, सभी के वॉल्यूम के जो फॉर्मूले होते हैं वो निकल के आते हैं और आज हम लोग उसको देखेंगे भी। ठीक है, तो देखिए जब इसके ये अबाउट ये रोटेट करेगा तो कुछ इस तरीके का सरफेस एरिया बने, इस तरीके की जो शेप है वो बन के आएगी। देखिए इसी तरीके की शेप बनेगी, है ना। तो देखिए ये कोई कहा जाए तो ये कोई हमारे पास क्या कोई शेप नहीं है। ठीक है, ये कोई सिलेंडर नहीं है। ठीक है, ये कोई कोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं हमारे सरफेस एरिया वाले टर्म में, तो हम लोग एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास बहुत कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर हम लोग इस बुक की बात करते हैं, ठीक है,
यहाँ पर ये बुक है, अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी मोटाई अभी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दें, जिस तरीके से ये पेज हैं, इसके क्या हैं ये पेज, तो देखिए हमने इतना पतला इसका टुकड़ा कर दिया, तो देखिए क्या इसका कोई वेट होगा या फिर इसका ये कोई जगह घेरेगा कहीं पे, नहीं होगा ना। इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है कि यहाँ पर हम केवल काम करेंगे इस छोटे से पन्ने पे, ठीक है, और इसको क्या कराएंगे, इंटीग्रेट कराएंगे कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत से लेकर एंड तक। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे का क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और समझते हैं। हमारा जो आपको पता है, जो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बेलन या फिर सिलेंडर होता है, उसके लिए जो देखिए जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πRh होता है। अब देखिए ये 2πRh का मतलब क्या है, तो ये देखिए इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो देखिए ये क्या है, परिधि है। परिधि किसकी है, ये वाली परिधि है ना। तो देखिए इसी तरीके के बहुत सारे पन्ने यहाँ पर काट के लगा दिए गए, खूब सारे पन्ने इस तरीके से, है ना, खूब सारी प्लेटें इस तरीके से लगा दी गई। तो देखिए क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक सिलेंडर बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए इसी की ये परिधि से ही तो क्या बनेगा, इसका सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 2πr यानी कि इसकी परिधि इंटू इसकी ऊंचाई, ठीक है, क्या कराई गई है, परिधि इंटू ऊंचाई, बस इतना देखा है, ठीक है। तो किसी भी जो हमारा सरफेस एरिया वो इसी तरीके से बनता है कि उसकी परिधि कितनी है और वो कितनी ऊंचाई तक है, ठीक है। और इंटीग्रेशन का खास करके यूज वहां पर होता है जहां पर कोई शेप डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, एक छोटी सी पट्टी ले ली, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये सॉलिड है, इसको क्या कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी पट्टियों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी पट्टी है जिसकी जो हमारी क्या है, चौड़ाई है वो कितनी है, ds है। ds मतलब बहुत छोटा, बहुत पतला, ठीक है। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ds है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, एक चीज याद रखिए, हमने क्या करा, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करा, इसके ऐसे पैरेलल लाइन खींच ली एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल तो लाइन है ही, ठीक है। हमने देखिए इसको नाम दे दिया क्या, बहुत ही ज्यादा छोटा होने की वजह से हम लोग इसको क्या लिखते हैं, डेवर करके लिखते हैं, ठीक है, डेवर वाई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या लिख दिया, डेवर एक्स। और ये भी काफी छोटा है तो इसलिए हम इसको ds नाम को क्या बोल देते हैं, डेवर एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ds इतना छोटा है कि वो एक सीधे लाइन के तरीके हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बना है, ये एक छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्या बना, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो देखिए जब ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे डेवर एस का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, डेवर वाई का होल स्क्वायर प्लस डेवर एक्स का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ये क्या है, जो फॉर्मूला किस तरीके से प्रूव होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला आगे आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डेवर एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेवर एस का होल स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डेवर वाई का होल स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख लेंगे, डेवर एस डिवाइड बाई डेवर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डेवर वाई, 1 को आगे ले आते हैं, 1 प्लस डेवर वाई बाई डेवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये चीज हमारे पास आई। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, डेवर एस बाई डेवर एक्स इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, √1 प्लस डेवर वाई बाई डेवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए हमने ये क्या कहा था आपसे कि भैया जो ds है जो उसकी वैल्यू कितनी, बहुत छोटी मतलब लगभग 0 के बराबर है। और यहाँ पे जो डेवर x और डेवर y दिख रहा था ये भी क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, डेवर s टेंड टू 0, डेवर x टेंड टू 0
और डेवर y टेंड टू 0। तो जब हम इस लिमिट को यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो डेवर s लिखा हुआ है वो किस में चेंज हो गया, ds में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ds अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है चेंज हो जाएगा किसमें, dy बाई dx में का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये चेंज होके आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ds की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ds की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यही चीज़ यहाँ पे हम समझने के लिए ये पूरी आपको चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। और इसी का यूज़ है। तो देखिए यहाँ से हमने ds की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली, इस ds की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए इसी तरीके की बहुत सारी पट्टियाँ हैं, ठीक है। इसी तरीके की बहुत सारी पट्टियाँ हैं, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक। तो अब देखिए हम इस वैल्यू को याद रखेंगे, बाकी हम ये सब रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था किसका, बेलन वाला यानी कि सिलेंडर वाला, वो क्या था कि भाई उसके आधार क्या था 2 पाई r और उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ds है वो क्या ऊंचाई के तरीके तो काम करेगा, क्योंकि आधार तो इसका ये और यहाँ पर होगा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो परिधि है इनटू में क्या कर देंगे, ds का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम मान लेते हैं ये y की टर्म्स में है वैल्यू पूरी, ठीक है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं, तो अगर ये रोटेट करेगा तो क्या बनेगा, 2 पाई y का जो हमारा सर्कल है वो यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है, तो इसको अगर घुमाते हैं इस तरीके से तो 2 पाई y बनेगा, ठीक है। चलिए ये वैल्यू हम इसको याद रखेंगे यहाँ पर, जो हमने ds इक्वल टू हमने निकाला है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही यूज़ होनी है यहाँ पर आगे चल के, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, ds इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे भी। अब देखिए जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था इसी को लेके चलेंगे आगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आता है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया देखिए अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का यूज होगा किस तरीके से, 2 पाई y, हमने क्या बताया इसकी अगर ऊंचाई y है तो जो इसके जरिए जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा 2 पाई y होगा, और इनटू में क्या हो जाएगा ds हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वो ds है, ऊंचाई जो ds है, ठीक है। तो देखिए वही लिखा है 2 पाई r इंटू h, ठीक है, वही लिखा है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास y का कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ds इज इक्वल टू वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है। अब ds इज इक्वल टू वैल्यू निकाली थी, तो अब हम जब यहाँ पे लिमिट का यूज करेंगे कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है a टू b 2 पाई y इंटू ds की जगह क्या रख देंगे, ये पूरी वैल्यू उठा के रख दीजिए 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए जो ये फॉर्मूला निकल के आया ये क्या है, हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, जब वो जो कर्व है वो हमारा किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आएगी किस तरीके से फॉर्मूला निकल के आता है, क्योंकि अगर ये आ गया कि किस तरीके से भाई ये निकला है और किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है भाई, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्या है भाई इसमें, जो 2 पाई आर एच हम लोग बेलन के लिए यूज़ करते हैं तो भाई यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, बस अंतर कितना हो गया, यहाँ पे हमारी लिमिट आ गई है और यहाँ पे ये अलग चीज़ फॉर्मूला थोड़ा सामने अलग कर दिया इसमें, ठीक है। तो अंतर कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला वही है जो हम लोग बेसिक सीख के आ रहे थे। अब इसके जरिए हम लोग क्या निकाल पाएंगे, हमारे जो बेलन है, शंकु है और गोला है, उन सभी के वक्र प्रश्न निकाल पाएंगे और संपूर्ण प्रश्न भी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास वाई एक्सेस के अबाउट जो रोटेशन का फॉर्मूला है उसको भी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है, सेम टू सेम है फॉर्मूला, बस थोड़ा सा अंतर आ रहा है, उसका क्या अंतर है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे। तो देखिए ये था किसके अबाउट रोटेशन, एक्स एक्सेस के अबाउट, एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस के अबाउट जब रिवॉल्व होगा, रोटेट होगा, तब के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी के तरीके हमारा वाई एक्सेस जो है, वाई एक्सेस के अबाउट जब रोटेट होता है, वाई एक्सेस के अबाउट जब रोटेट करता है, इसको एस समझिएगा, ठीक है, और कुछ मत समझिएगा इसको,
तो यहाँ पे जब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो एस इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए लिमिट कहीं से कहीं तक हो, ए टू बी लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है 2 पाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा डी वाई आएगा, क्योंकि अब की बार जो लिमिट होंगी ना वो किसके टर्म्स में होंगी, वाई के टर्म्स में होंगी, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे किसके अबाउट रोटेशन पे आएगा, हमारा वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन पे ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। तो देखिए ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसके लिए हम दोबारा से हर बार प्रूविंग नहीं करेंगे या फिर हर बार वो सवाल पूरा से नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग की जरूरत देखिए क्या होगा, हमको y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया होगा, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, y की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, डी वाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। ये हमने आपको बस पूरा इस तरीके इसलिए समझाया है ताकि ये कठिन बहुत लगता है ना, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने क्या करा है इसको पूरा सा सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला सवाल आज का हम ले लेते हैं, हमारा जो बेलन है उसी से ही, ठीक है। एक उसका फॉर्मूला जो आता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। वक्र पृष्ठ जो आता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्या आता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन उसी को लेते हैं। अब हम इस टॉपिक को भी रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अगर कोई भी दिक्कत है कि यहाँ पे नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट भी सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आगे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे आपको, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कोई बेलन कैसे बनेगा। तो पहले भी मैंने आपको भी इसी उसमें बताया था कि भाई यहाँ से देखिए ये क्या है, हमारे पास एक लाइन दे दी जाएगी y इक्वल टू एफ एक्स टर्म्स में, ठीक है। क्या दे दिया जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स टर्म्स में, आपको कुछ भी दे दिया जाए इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया जाएगा, ये बोल दिया जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। यानी कि जो इस पे जो कट रहा है y की वैल्यू कितनी है, r है, और जो इसकी ये पूरी लंबाई है वो कितनी बोल दी जाएगी हमारे पास, h है, ठीक है। या फिर ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी दी जा सकती है या फिर आपको वैल्यूज़ के फॉर्म में भी दी जा सकती है, जो भी दी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारा क्या होता है चाहिए, आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका निकालेंगे किस तरीके से फॉर्मूला, वही तरीका है जो हमारे पास पहले था। क्या था हमारे पास भाई, हमारे पास जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए इसी का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट हम एक टाइप से ले लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमको शायद ऐसा होता है a प्लस a कॉमा 0 और a कॉमा 0 दे के रख सकते हैं, और यहाँ पर क्या दिया होगा a प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे a है और यहाँ से आगे की डिस्टेंस h हो गई है, तो a प्लस एच कॉमा 0, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस जो y एक्सेस पे है वो कितनी दे के रखी है, r दूरी पे दे के रखी है, ठीक है। x एक्सेस से r दूरी पर जो है हमारा लाइन गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो y इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, y इक्वल टू हमारे पास देखिए लाइन चाहिए हमको, ठीक है, लाइन की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे क्या रखना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है। तो भाई यहाँ से देखिए आपको y की वैल्यू बनानी पड़ेगी। जब कभी लाइन x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, x एक्सिस से पैरेलल हो, तो वो y इक्वल टू वैल्यू चलती है, ठीक है। y इक्वल टू जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, तो जो इस लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू r होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू मिल गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखिए क्या करिए, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी आर निकालिए, यहाँ पे dy बाई क्या निकालेंगे, सॉरी dx। तो यहाँ देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और केवल मिला के क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, क्योंकि x का टर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए अब इस फॉर्मूले में क्या रखनी है, हमको वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, a है, लेकिन b की वैल्यू कितनी है, a प्लस एच है। तो देखिए a टू a प्लस
एच, ठीक है, ए प्लस एच है ये, ठीक है। हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 2 पाई, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, r है, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या रखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे a ब्रैकेट में a प्लस एच और 2 पाई r, 2 पाई तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा, 2 पाई r पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 1 प्लस 0 1 होगा, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये दोनों चीज़ें बाहर निकाल लीजिए, 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई r यहाँ पे हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या अंदर बचता है, इंटीग्रेशन a टू a प्लस एच और 1 dx, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया है, इन हमारे इंटीग्रेशन के लिए निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है केवल। तो देखिए सरफेस एरिया इक्वल टू कितना निकल के आया है, देखिए 2 पाई r को हमने बाहर निकाल लिया था, और यहाँ पे 1 का जो होता है वो कितना होता है x होता है, और a टू a प्लस एच जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखनी है बस। तो 2 पाई r a प्लस एच माइनस a, ठीक है। तो ये से खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है, क्या आता है 2 पाई r h, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया था, केवल इतना दिया गया था, और हमने क्या निकाल लिया, इससे जो रिवोल्यूशन होगा यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो रिवोल्यूशन होगा उसका जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है क्या आता है 2 पाई r h होता है। और यही हम लोग पढ़ते भी हैं हमारे नॉर्मल जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको मेंसुरेशन के अंदर, है ना। तो मेंसुरेशन के अंदर यही हम लोग फॉर्मूला रटते हैं। तो इंटीग्रेशन के जरिए ये इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप जो कोन है उसका भी निकाल सकते हैं, जो हमारा स्फीयर है उसका भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ भाई किस तरीके से निकल के आएगा, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ किस तरीके से निकल के आएगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब ये घूमेगा तो यहाँ पे ऊपर क्या बनाएगा, सर्कल ही तो बनाएगा, सर्कल ही बनाएगा ना यहाँ पे। तो सर्कल जब बनाएगा तो जो इस सर्कल का एरिया होगा वो कितना होगा, पाई r स्क्वायर होगा, इधर भी पाई r स्क्वायर होगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इसके जो बेस होंगे, बेस और टॉप होंगे, उसका जो सरफेस एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर निकल के आएगा। अब इसको क्या कर देंगे, इसमें उठा के ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो वो आप अपना कर लीजिएगा, हमने बता दिया, बस ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा हमारा सोल्यूशन हो गया, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। इसी तरीके से आप कोन और स्फीयर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, है ना। ये तो छोटी सी हमने एक प्रूविंग दिखा दी कि जो हमारा इंटीग्रेशन मेथड है उसी से हमारे क्या है, इसके फॉर्मूले निकल के आया है, जो हमने शंकु और गोले इन सब के लिए पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा सीधा हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, वो किस तरीके से आएगा उसको जान लीजिए, ठीक है। बाकी ये प्रूविंग भी पूछी जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि प्रूविंग नहीं पूछी जा सकती है, प्रूविंग भी पूछी जा सकती है। बाकी हम लोग सवाल देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा सिरे की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। निश्चित समाकलन द्वारा इसका आयतन, और आयतन की भी बात नहीं करते हैं, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसकी मदद से, निश्चित समाकलन की मदद से। तो देखिए हमको दे दिया गया है, क्या क्या दे दिया गया है, ऊंचाई दे दी गई है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो वही चीज देखिए, वही दोनों चीजें दे दी गई हैं। ऊंचाई कितनी है, 8 है, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो भाई देखिए इसका जो समीकरण बनेगा, इस लाइन का समीकरण y इक्वल टू कितना बनेगा, 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, y इक्वल टू 3 इसका समीकरण बनेगा। अब इसके देखिए हमको क्या चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो इसका कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a,0 है। आपको पता है कि a से खत्म हो जाता है बाद में जाके, ठीक है। और यहाँ से क्या कितना बनेगा, a + 8,0। अगर आप इसको मूल बिंदु से लेते हैं तो और भी बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मूल बिंदु से नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी वही है, ठीक है। इंटीग्रेशन a to b 2 पाई y और √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। dy/dx की देखिए वैल्यू निकालिए, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 आएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखिए ऐसे इक्वल टू, देखिए लिमिट कितनी है, a से लेकर a + 8 तक है, ठीक है। 2 पाई y की वैल्यू देखिए कितनी है, 3 है,
और अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 2 3 6 पाई क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा 6 पाई बाहर आ गया a टू a प्लस 8 तक। फिर उसके बाद में देखिए क्या होगा 1 बचेगा dx होगा, ठीक है। 6 पाई इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा x a टू a प्लस 8 तक, ठीक है। लिमिट रखिए 6 पाई और यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस 8 माइनस a, ठीक है। तो देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई 8 इधर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, 8 से कितना हो जाएगा 48 48, ठीक है। 48 पाई यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर। देखिए आंसर हमेशा यूनिट के स्क्वायर में ही दीजिएगा, 48 पाई यूनिट का स्क्वायर या फिर वर्ग इकाई, ठीक है, जो भी आपको देना हो। तो देखिए सवाल इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपको उसने क्या दे दिया गया लंबाई बोल दिया और क्या बोल दिया उसकी त्रिज्या दे दी। आप कहेगा कि भैया साफ साफ बोलेगा कि निश्चित समाकलन के द्वारा ही करना है। अगर निश्चित समाकलन नहीं बोलता है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला का यूज कर लीजिए 2 पाई RH, तो उससे भी आसानी से निकलेगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भैया निश्चित समाकलन से ही करना है तो आपको क्या करना है यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा वक्र पृष्ठ था। इसी तरीके के अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जिसमें हम लोग राइट सर्कुलर कोन और हमारा जो स्फीयर है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो देखेंगे क्या हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़े से हम लोग एग्जांपल भी इसके और लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले भी देखेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या किस पे जाएंगे वॉल्यूम पे जाएंगे, यानी कि आयतन पे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसको वीडियो को 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।